वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस मुजम्मिल साहब, ये फरमाइएगा, ये जो वबाल जान आईपीपीज की सूरत में इस अवाम के ऊपर मुसल्लत है, इससे बचने का, इससे निकलने का कोई रास्ता है? आपकी गवर्नमेंट में भी, जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, ये नहीं हो सका और इस गवर्नमेंट की भी नीयत कोई नजर नहीं आती ये करने की। देखें जी, सबसे पहले तो पीटीआई की हुकूमत इस जो 1990 से लेकर 2024 तक की जितनी हुकूमतें आई है, इस गुनाह में जो है सरसत नहीं है, बल्कि ये वाहिद हुकूमत थी जिसने जिनने गुनाह किए उनके गुनाह जो है माफ कराने के चक्कर में लगी रही। मैं अभी आपको उसको समझा भी देता हूँ। ये आईपीपी जो है हमारे गले का हार जो 1990 में बना। आपको याद होगा कि 1990 से पहले 1970 की दिहाई में पाकिस्तान पूरी दुनिया में बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता था, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत बड़े मेगा डैम्स बने थे जो भारत में नहीं बनते थे। जनूबी एशिया, चीन जैसे ममालिक में भी उस वक्त उनकी कोई मतलब वो नहीं थी, तरबेला, मंगला डैम वगैरह। फिर जिया साहब का दौर आया। जिया साहब ने एक नए डैम की कोशिश की थी, कालाबाग डैम की, जो सियासत की नजर किया गया, वो आज तक नहीं बन सका। फिर बेनजीर साहिबा जब 1990 की दिहाई में आई, तो 1994 में क्योंकि डैम नहीं बना सकते थे जल्दी, तो फॉरेन कंसल्टेंट्स जो थे, दुनिया के जो डोनर्स थे, उन्होंने आके मशवरा दिया कि आप क्यों नहीं दरामदी तेल पे जो है पावर प्लांट्स लगाएं, ये तो जल्दी लग जाते हैं और आपकी हुकूमत के अंदर लग जाएंगे, ताकि आप अपना अगला इलेक्शन भी जीत जाएंगे। तो वो जो है आईपीपीस की बुनियाद 1994 की पावर पॉलिसी के दरमियान रखी गई। बेनजीर साहिबा के दौर में जो है फॉरेन फंडेड जो आईपीपीस लगे, जिसमें हब पावर था, पाकिस्तान के भी कुछ थे। नवाज शरीफ साहब की फौरी हुकूमत आ गई, उन्होंने उन मुआहदे को डिसोन किया, एक झगड़ा हुआ, आलमी अदालत तक बात गई, बहरहाल फिर सेटलमेंट हुआ। फिर मुशर्रफ साहब का दौर आ गया। मुशर्रफ साहब के दौर में भी उन्होंने कालाबाग डैम की इब्तिदा में कोशिश की। जब उन्होंने देखा कि कोई कामयाबी नहीं हो रही, तो उन्होंने 2002 की आईपीपी की पॉलिसी दे दी। उसमें मजीद आईपीपीज लगना शुरू हो गए और वो 10 साल हमारे 2000 शुरू के जो सन 2000 के जो 2001 से 10 तक वो साल गुजर गए। फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत आई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई मुशर्रफ साहब के बाद, तो उन्होंने आईपीपीस के ऊपर नेले पे दहला रेंटल पावर प्लांट्स लिया। यानी कि अब बाहर से वो जहाज में करके, आपको याद होगा प्लांट था, वो बैरी जहाज, हाँ गालिबन टर्की से आया था। हाँ, वो बैरी जहाज, जी, वो बैरी जहाज के ऊपर ही बिजली बना के उन्होंने दे दी थी पाकिस्तान को। तो वो दौर भी गुजर गया। फिर नवाज शरीफ साहब आए, फिर महरूमियां हो गई, बिजली गायब हो गई। अब उन्होंने भी इलेक्शन जीतना था, तो उन्होंने क्या किया, मकामी तौर पे पैसे भी नहीं थे, उन्होंने सीपैक के सारे मुआहदे बिजली के कर दिए और दबा के उन्होंने 2015 की पॉलिसी दे दी। किसी ने माजी की तरफ देखा नहीं कि ये कितना बड़ा हमारे लिए बवाले जान हो रहा है और हमारा दरामदी बिल कितना बढ़ता जा रहा है। फिर खान साहब का जब दौर आया, तो खान साहब के दौर में उन्होंने 1994 और 2002 के जो इतने पावर प्लांट्स जो हमारे मुआहदे थे, बाकायदा उसको उनसे बातचीत शुरू की और 2 साल लगाने के बाद उनको जो है रिवाइज करा दिया और उसको फ्रीज कर दिया। जो उन्होंने मुआहदे किए थे उसके हिसाब से 870 अरब रुपए अब जो पाकिस्तान के गले के हार बने हुए, जो 2015 में वो जो मुल्क को बिजली की महरूमियों से निकाला था मियां साहब ने, वो महरूमी जो है ना हमारे गले पड़ गई है। वो आपकी गवर्नमेंट ने कौन से मुआहदे फ्रीज करवाए थे? 1990s वाले? वो तो वैसे ही कैंसिल हो गए थे। 94 के और 2002 के जो बेनजीर साहब और जो मुशर्रफ साहब ने दिए थे, एक पॉलिसी थी। और ये नहीं हो सकते थे, ये जो 2015 वाले थे, ये फ्रीज या रिवोक नहीं हो सकते थे मुआहदे? वो चल रहे थे, हमने बातचीत शुरू की थी, कोई रिस्पांस, क्योंकि वो अभी नए शुरू हुए थे। उन्होंने कहा ये तो आप तो सोचते ना मुआहदे करने से पहले। तो अब वो फिर शहबाज शरीफ जब हुकूमत में आए, तो वो उन्होंने जो है अपने भाई को चार्जशीट किया। उन्होंने कहा कि माजी में पाकिस्तान के साथ जो इससे बुरा नहीं हो सकता था, जो दरामदी ईंधन पे हमने पावर प्लांट लगाए, जिसमें खुद भी जो है साहिवाल का इन्होंने पावर प्लांट लगाया, सोलर प्लांट बाहर से लाके लगाए, खुद अपनी हरकतें इनको याद नहीं रही जो इन्होंने कमाल दिखाए थे। तो वो जब सारा जमा हो गया, तो आप देखें पूरा पाकिस्तान मिलके जो है ना 4,500 की बिजली खरीदता है, मैं और आप जो बिजली के बिल भरते हैं, जिसमें से 2200 अरब रुपए बिजली घरों का कराया जाता है। तो अब जो है उसके बाद भी सबक नहीं सीखे। अवाम ने देखा कि जब अब बिजली इतनी महंगी हो गई, 60 रुपए यूनिट हो गई है, तो अवाम ने खुद अपनी मदद आप जो है सोलर प्लांट लगा लिया। अब वो सोलर प्लांट कुदरती तौर पे उसमें ऐसा ऑप्शन होता है कि आप अपने लिए भी बनाएं, और अगर आप वाफिर बना रहे तो हुकूमत को भेज दें। पावर प्लांट जो है, ये जो आईपीपीस है, ये चले या ना चले, ये हमें किराया भी चार्ज करते हैं और फिर बिजली बनाने के पैसे लेते हैं।
आम आदमी ने जो है बिजली जो है हुकूमत को सस्ते निर्ख में देना शुरू कर दी, अपने इस्तेमाल में भी लाई। अब वो हुकूमत, क्योंकि वो जो है बिजली इतनी महंगी हो गई है, तो हुकूमत की नजर आम आदमी पे पड़ गई है, अपने मुआहदे सही नहीं कर पा रही। तो अब आम आदमी जिसने 3000 को, एक कोई कहता है कि 3000 मेगावाट लगा ली है अब तक, जिसपे वो किराया भी नहीं ले रहे, कुछ नहीं ले रहे, अब उनपे टैक्सेस की बातें शुरू कर दिए करना, जिससे एक बहुत बड़ा गुस्सा पाया जा रहा है मुल्क में कि ये क्या तरीका है। अच्छा, सिर्फ ये आम आदमी ने नहीं, बड़े बड़े कारखानों ने भी फिर जो है ना कोशिश की कि भाई हमें गैस नहीं देते, ये हमें बार बार लोड शेडिंग होती है। तो बहुत बड़े बड़े कारखानों ने, होटलों ने, इमारतों ने, दफ्तरों की बिल्डिंगों में उन्होंने अपने सोलर प्लांट खुद लगाए। अब क्योंकि हुकूमत की बिजली कम बिक रही है और उनको किराए भरने पड़ रहे हैं, तो हुकूमत के खसारा बढ़ता जा रहा है, जिसको सर्कुलर डेट कहते हैं। अब उस सर्कुलर डेट का जो है अजाला करने के लिए इनकी नजर पड़ गई है कि इसको रोका जाए काम को ना, वरना तो हमसे बिजली कौन खरीदेगा। अब आपने जो इब्तिदाइये में बात की थी कि यूरोपीय ममालिक, दूसरे ममालिक में तो इसको इनकरेज किया जाता है। जी बिल्कुल इनकरेज किया जाता है, बल्कि वो जो दूसरी बिजली है जो तेल और गैस से बन रही है उससे महंगी खरीद रहे हो, और वो कह रहे हैं कि आप खुद भी बनाओ और हमें भी दें। अच्छा, अब पाकिस्तान में लोगों ने काम शुरू किया तो अब उससे भी डिस्करेज कर रहे हैं। तो मुआहदे हुए ना, ये तो फिर इसका मतलब है मुजम्मिल साहब, ये तो फिर फातिहा ही पढ़ लें हम अपने आप पे। मेरा कहने का मतलब है कि ये तो क्योंकि ये ना ये मुआहदे रिवाइज होने हैं, ना को रिवर्स होंगे, और पता नहीं, वो कहते हैं पता नहीं कितनी पेनल्टी पड़ जाएगी, वो फिर आलमी अदालतों में चले जाएंगे जो मुआहदे किए हुए हैं। तो ये तो फिर चलता रहेगा मामला, और रखे भी खुफिया हुए हैं, ये भी नहीं पता कि वो कब तक के हैं और कितना पे करते हैं। नहीं, वो खुफिया नहीं है, वो तो सारी चीजें सामने है। देखें, एक जो इमरान खान ने इतना बड़ा जो है आप लोग का मसला हल किया था, अगर वो आज होता तो उसको बात करता। ये इनकी तो हिम्मत ही नहीं होती बात करने की। बल्कि ये मजे की बात ये देखे कि नए अभी जो सऊदी वफ्द आया था, उनको उसी आईपीपी के तर्ज में सोलर प्लांट्स की इन्होंने डील दे दी। मतलब आप सोचें कि जब आपके मुल्क आपकी अवाम फ्री में लगा के दे रही है जो चीज आपको, आप उसकी पॉलिसी लाके सऊदीज को कह रहे हैं कि आप लगाएं और हम आपको इतना रिटर्न देंगे डॉलर, और उसमें पीछे हमें ये कह रहे हैं कि जी वो अब मुल्क में ईंधन नहीं आएगा। पुराने कट्टे तो संभाल लें आप, और खुदा के वास्ते जब आपसे एक चीज नहीं समझ रही, लोगों ने खुद खुद कर लिए, तो आपको उसमें भी तक उसके अंदर भी घुसने का शौक हो रहा है। तो ये जो है बड़े ये शरीफ बरादरान ने पाकिस्तान का डेडलॉक लगवा दिया और इतना बुरा फंसवा दिया है। अब जो है चाइना से बात नहीं करते, क्यों नहीं करते? चाइना के निजी सरमाएकारों से क्यों नहीं बात करते? मुझे समझ नहीं, एक दफा नहीं मुंह खोला इन्होंने। अच्छा, मुझे डॉलर से याद आ गया मुजम्मिल साहब, एक कभी चंद दिन पहले नजराना साहब की स्टोरी है एक्सप्रेस मामला जो है उसको जो है उसमें मुजम्मिल साहब, वो मैं अब उस हवाले से आपसे डॉलर्स के हवाले से पूछना चाह रहा था कि वो बताया उन्होंने स्टोरी के अंदर कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने $5 बिलियन इंटर बैंक से खरीदे हैं। यानी कि IMF के $3 बिलियन है, ये $5 बिलियन इंटर बैंक से खरीद लिया। और उसके बारे में ये कहा जाता है कि 40 से 45 % तक रुपया डी वैल्यू हुआ है, और उसकी वजह से 5% महंगाई में इजाफा हो गया। ये किस किस्म की पॉलिसी है? वैसे तो दूसरी पॉलिसी पे भी तनकीद होती थी, वो IMF ने भी मना किया कि आप ये फ्लोट ना किया करें, आप स्टेट बैंक जो है मार्केट के अंदर डॉलर्स ना फेंका करें उसको आर्टिफिशियली ओवर वैल्यू रखने के लिए। लेकिन ये उल्टा ही काम चल गया, ये अंडर वैल्यू करना शुरू कर दिया इन्होंने रुपये को। ये क्या स्ट्रेटजी है, इस पे फरमाइएगा। नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि हमारे पास वसाइल हैं और हमारे मुल्क के अंदर ही उन मसाइल का हल भी है। मैं आपको छोटा सा फिगर देता हूं कि पीटीआई के 5 साल 2017-18 से लेकर 2023 तक का ये फिगर है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में $145 अरब दिए थे, और उसी 5 साल में IMF, चाइना, सऊदी अरब और USA ने मिलाकर $20 अरब दिए थे। अब हम वो $20 अरब देने वाले की दिन रात पूजा करते हैं, और जो ओवरसीज पाकिस्तानी आपको बगैर कोई शर्त के कर्जा भी नहीं, ये रेमिटेंस भेज रहे हैं, उसको आप जो है इज्जत नहीं देते। अब ये प्रूव हो गया ना कि पाकिस्तान के सिस्टम में इतने डॉलर थे कि स्टेट बैंक ने बड़े मजे से खरीद लिया और डॉलर की कीमत भी ऊपर नहीं गई। और दूसरी तरफ वो IMF की एक किस्त 19 मार्च से गए में अब 29 अप्रैल को $1.1 अरब, उसके पीछे पापड़ पिलवा दिए। बिजली बढ़ाओ, गैस बढ़ाओ, डॉलर को यूं करो, शरह सूद को इधर रखो, एक्सपोर्टर की मुराद ले लो, इसकी ये कर दो, उसकी वो कर दो। तो बात यह है कि भाई आप जरा सा मुल्क के अंदर जो है अपनी मट्टी में हाथ तो डाल के देखें
आपके हाथ में जो है कंकरियां नहीं आएंगी, हो सकता है सोना चांदी भी आ जाए, ये बड़ी जरखेज जमीन है। अच्छा, वो लेकिन एक और हमारा मुझे- मसला है, मुज़म्मिल साहब स्टोरी वो याद आ गई, एक और वो जो चल रहा है अभी आजकल, वो एक स्टैट्स जो आए हैं, दुबई के अंदर तकरीबन 11 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तानियों की। इधर $1 बिलियन को हम ख्वार होते फिर रहे हैं, ये पाकिस्तानी भी तो देखे ना, ये यहाँ पे भी तो कर सकते थे इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे क्या मामला आता है, क्यों नहीं करते? ये $11 बिलियन यहाँ पे ले आए पाकिस्तानी, तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। देखिए मेरी बात सुने ना, किसी को मुनाफा नजर आ रहा हो तो वो क्यों ना करे, सिक्योरिटी नजर आ रही हो तो क्यों ना करे। जब वो अपनी आंखों से देख रहा हो कि उसका जो $1 था 105 से जो है 280 हो गया, तो वो फिर डरेगा ना, वो कहेगा यार जान छुड़ाओ, स्टेबिलिटी। अब देखें आजकल स्टेबिलिटी क्यों आई है, एक्सचेंज रेट जो ओपन मार्केट का रेट और जो स्टेट बैंक का रेट है, इंटर बैंक जिसे कहते हैं, वो बराबर चल रहा है। स्टेबिलिटी देने यहाँ पे तो उल्टी सीधी पाबंदी है। अब देखिए ना, ये पावर पॉलिसी पे आ गए, ये इन्होंने जो अभी सोलर पे लगा दिए। अब एक आम आदमी डरेगा काम करते हुए कि यार आज तो कुछ है, लेकिन कल हुकूमत उसमें जो है पैंतरा बदल देती है। अब मरियम नवाज ने जो है, जो पिछली हुकूमतों ने किसानों को कहा गंदम लगाओ, उन्होंने गंदम लगा दी, गरीबों ने 3,900 रुपए सरकारी रेट देखकर। अब मरियम नवाज और पंजाब हुकूमत मुकर के ये गंदम नहीं खरीद रही, वहां किसान जो है सड़क पे आ गए। तो आपकी जब मुल्क में पॉलिसी कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो कौन इन्वेस्ट करेगा भाई आपके मुल्क। तो और दूसरी बात ये कि पाकिस्तानी गरीब नहीं है, पाकिस्तानियों के पास वसाइल है। मैं भी यही कह रहा यही था, $11 बिलियन जिन्होंने इन्वेस्ट कर दिए हैं, सऊदियों से भी ज्यादा दुबई के अंदर, उनके पास तो पैसे तो है। फिर यहाँ पे 100 रुपए का यूनिट हो जाए, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि आगे और महंगा हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे कारखाना कौन लगाएगा, क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा यहाँ पे आके कोई दुनिया की सबसे महंगी बिजली प्रोड्यूस करने का। कॉन्ट्रडिक्शंस तो बहुत सारी हैं, मेरे पास एक्चुअली वक्त की किल्लत है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच असलम साहब, आपने वक्त दिया।